Good morning, students. Welcome on the platform of RPS online classes. Today we will study about the previous topics which is already मतलब उन सभी टॉपिक्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट प्रीवियस क्लास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब वेलोसिटी के चेंजेस के बारे में। फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस मतलब अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो कवर करता है उसमें चेंजिंग के बारे में। तो हमें क्वांटिटी मिली थी वेलोसिटी, स्पीड भी उसे बोलते हैं। स्पीड विदाउट डायरेक्शन जब कंसीडर करते हैं तो स्पीड होता है, जैसे किसी रुकी हुई गाड़ी पर लिखा हुआ रहता है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, वह 40 किलोमीटर पर आवर किसी भी डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है उसका, लेकिन जब वह चलने लगता है तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन हो जाता है उसमें, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स साउथ एटसेट्रा। तो हमें वह उस वक्त स्पीड है जब वो रुकी, चलती है तो इससे चलती है, ठीक है, लेकिन जब वह चल रही होती है तो उस वक्त उसका मतलब ये होता है कि वह उसकी वेलोसिटी कहलाती है। तो वेलोसिटी में चेंजिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। वेलोसिटी में जो चेंजिंग हुई उसे हम लोग अगर यह कहे, वहां पिछले क्लास में कहा था कि एक क्वांटिटी डिफाइन हुई जिसे हम लोगों ने एक्सेलरेशन कहा, एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन को हम लोगों ने डिफाइन इस तरीका से किया था कि ये देखिए, एक्सेलरेशन यह डिफाइंड हुआ था चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। यहां पर हमने सेकेंड लिख दिया तो तुम्हें लगेगा कि कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इससे तुम्हें कि उस वेलोसिटी का चेंजिंग हर एक सेकेंड में, या जो टाइमिंग अगर आवर में बात करते हैं तो उस आवर में क्या है, इसके अनुसार यहां पर देखिए चेंज इन वेलोसिटी जो है, तो वेलोसिटी का मतलब एक वेलोसिटी वो होगा जिससे वो चलना स्टार्ट किया होगा, और एक वेलोसिटी वो होगा जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तब वो ऑब्टेन किया होगा। क्यों, जैसे जब तुम बाइक पे बैठते हो, बाइक चलना शुरू करता है, तो चलना शुरू करने से पहले मतलब इनिशियली वह किस स्पीड में होता है, 0 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही तुम उसका एक्सेलरेटर देते हो, वह एक्सेलरेटर उसे जो है क्या करता है, 10 अगर डिजिटल मीटर है तुम्हारे व्हीकल में तो उसे गौर से देखना, वह 2, 4, 8, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरीका से बढ़ता चला जाता है। तो यह जो उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग हुई उसे अगर नोट किया जाए कि वह चेंजिंग 5 मिनट बाद कितना था, तो 5 मिनट पे वह 60 पे है और उससे पहले वह 0 पे था। तो जो 0 था वह उसका इनिशियल वेलोसिटी हुआ, ठीक है, और जो 60 है 5 मिनट के बाद का जो हमें कंसीडरेशन करना है, वह 5 मिनट बाद वाला जो टाइमिंग है वो उसका फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी जो चेंज अगर कैलकुलेट करना होगा हमें, तो चेंज जब भी कैलकुलेट करना होता है तो फाइनली जो ऑब्टेन किए हैं उसमें से इनिशियली जो तुम्हारे पास है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे तुम्हारे पैकेट में कितने रुपीज की चेंजिंग हुई, इनिशियली तुम्हारे पास 10 रुपए थे और तुम अभी अगर देखते हो तो तुम्हारे पास 100 रुपीज है, तो तुम्हारे पास गेन कितने हुए, 100 माइनस इनिशियल वाला 10 कर दीजिए तो 90 रुपीज का गेन हो जाता है। इसी तरीका से यहाँ इस वेलोसिटी में भी हम लोग कंसिडर करते हैं, और इस चेंज इन वेलोसिटी को कुछ इस तरीका से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस
इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। देखिए टाइम में भी हम लोग लिख सकते हैं फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, बट यहाँ पर वो जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी इन 8 आवर, इन 60 मिनट्स, इन 20 मिनट्स, इस टाइप से वो दिया हुआ रहता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास वह कैलकुलेशन भी आए तो यहाँ पर तुम उसको भी चेंज इन टाइम लिख सकते हो, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो आया, इसको यहाँ जब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा तो बचेगा क्या? जो भी बचेगा वह कुछ ना कुछ वेलोसिटी ही होगा, क्वांटिटी तो वेलोसिटी ही रहेगा। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यह होगा कोई ना कोई वेलोसिटी। इसको एक मिनट के लिए अभी जस्ट ये सारे टॉपिक जब एंड होंगे तो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, एंड दैट टॉपिक विल बी द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफ सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इन फैक्ट the graph section of the chapter will be more and more conceptual for the motion section, because those things who are explained in the form of word or sentences, that will explain with the help of points and line, and that is a very very important topic for our current chapter। तो हम लोग इस करंट चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले भी यहाँ हमें नीड है उस चीज की, कुछ वेरिएबल्स जो कंसीडर करने होते हैं, उस वेरिएबल को अगर देखा जाए तो देखिए डिनोट करेंगे किसी न किसी सिंबल से। उस सिंबल में ये देखिए कि एस जो है, एस यह डिस्टेंस को डिनोट करता है। एस जो है यह डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस को डिनोट करता है, कवर किए गए डिस्टेंस को डिनोट करता है। यहां पर यू, यू जो है वह इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है। इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है। वी जो है यह फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है। टी जो है टाइम को डिनोट करता है। इसके बाद ए जो है एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। ठीक है, आई थिंक सारे जो वेरिएबल्स हैं उन सभी का डिनोशन हो गया। अब यहां अगर हम लोग लिख दे फाइनल वेलोसिटी, तो आपको पता है किसी से डिनोट करेंगे, v से। इनिशियल वेलोसिटी कैसे डिनोट करेंगे, u से, बाय टाइम। और ये क्या है यहाँ एक्सेलरेशन, a से। a इज इक्वल्स टू ठीक है, क्लियर है या नहीं? अब यह क्लियर होना ही चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो इस वीडियोज को एक बार और देखेंगे, इससे यह क्लियर होगा। वैसे मैं एक बार और कोशिश करता हूं इस चीज को एक्सप्लेन करने की, कि जैसे कोई बॉडी जब मूव कर रहा था, जब वह चल रहा था, तो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड पे वह 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, इस तरीका से डिस्टेंस कवर कर रहा था। तो यह हर एक सेकंड में जो तय किए गए डिस्टेंस में चेंजिंग हो रहा था, उस सभी डिस्टेंस का सम करके उसके टाइम से डिवाइड कर दिए तो एक क्वांटिटी मिली, उसे हम लोग स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं। अब इन जिसे हम लोग मैथमेटिकली डिनोट भी किए थे कि v इज इक्वल्स टू s बाई टी, v इज इक्वल्स टू s बाई टी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है टाइम से डिवाइड किया गया। अब यह जो वेलोसिटी नाम का जो क्वांटिटी मिला,
यह वेलोसिटी नाम का क्वांटिटी हर एक मतलब टाइम के सेक्शन में हर एक सेकंड में अगर कहे कि चेंज कर रहा है, क्योंकि हमने तुम्हें पहले ही बताया था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो यूनिफॉर्म मोशन था उसका भी लिस्ट निकाल कर दिए थे कि यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा तो उस यूनिफॉर्म मोशन में जो तय किया गया डिस्टेंस होगा वह इक्वल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के। अगर वहां पे दूसरा देखा जाए कॉन्सेप्ट तो ये हम कहे थे कि उसका स्पीड जो होगा वह कांस्टेंट होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, उसमें एक्सेलरेशन जो होगा वह इज इक्वल टू 0 होगा। इतने सारे चीज तुम्हें याद रखने होंगे किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात जब आई तो उसमें हमने लिखा कि अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट विल एक्सप्लेन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी का क्या डिनोट करेगा? अनइक्वल डिस्टेंस होता है उसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वह उसके नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट करेगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन दोनों क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। एक तो ये हो गया उसका एक्सप्लेनेशन कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दूसरा अनइक्वल इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होगा वह कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वह वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा, वह चेंज करेगा। हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे वह वेलोसिटी चेंज करता जाएगा, वह सेम नहीं रहेगा। इसके बाद जब वह चेंज होगा तो इसमें एक्सेलरेशन जो होगा वह 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन फाइंड आउट होगा। इसका मतलब यह है जब भी एक्सेलरेशन की बात करेंगे और एक्सेलरेशन का कुछ भी वैल्यू आ रहा हो, इसका मतलब है वो किस तरह का मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, इस चीज को समझ लिए। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के तरीका को देख लिए, इस तरीका से हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। अब यहां पर इस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात करेंगे। इस एक्सेलरेशन को हम लोगों ने लिखा है A इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय t। ठीक है, जहां तक यूनिट की बात है वो भी देख लो आप। यह ऊपर जो क्वांटिटी लिखे हैं वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, क्या होगा? वेलोसिटी ही रहेगा ना। जैसे 60 रुपया माइनस 10 रुपया तो 50 रुपया ही आएगा ना। समथिंग रुपया, उसके पास जो रुपया है इसके पास जो रुपया है उसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना रुपया है, कुछ ना कुछ तो रुपया ही होगा ना। बात कर रहे हैं रुपया का तो रुपया ही देगा। तो इसीलिए यह जो रुपीज की बात हुई उसी तरीका से यहाँ पे वेलोसिटीज की बात है कि फाइनल वेलोसिटीज माइनस इनिशियल वेलोसिटीज दैट विल बी वेलोसिटीज ओनली। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है ऑलरेडी बता चुके हैं। वेलोसिटी का यूनिट दैट विल बी मीटर पर सेकेंड। और अब यहां नीचे आ जाइए, यह क्या है? टाइम का यूनिट। टाइम का यूनिट क्या है? तो मालूम है सेकेंड है। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा हेल्प लीजिए, इसके डिनोमिनेटर में 1 डाल दीजिए। इसको इक्वल्स टू लिखने के टाइम पे मीटर बाय सेकेंड इंटू 1 बाय सेकेंड इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ms-2 दैट विल बी द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन।
ठीक है। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि वेलोसिटी का चेंजिंग, मतलब फाइनल वेलोसिटी जब चलना शुरू करते हैं, गाड़ी चलाना है शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं जब चलाना, तो उस वक्त इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर करते हैं। और जब वह 5 मिनट तक उसका एक्सेलरेटर पकड़े हुए अगर बढ़ाते चले जाते हैं, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होता है 5 मिनट तक वह 60 पे पहुंच चुका होता है, 60 पे पहुंच चुका होता है। इस कंडीशन में जो टाइम अभी हमने दिया है वो क्या दिया है, 5 सेकेंड, यही दिया है ना। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, तो आप ये कैलकुलेट करो। देखो v हमारा 60 माइनस 0/5 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आएगा ना, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां कोई साइन दिख रहा है, कोई साइन नहीं है, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और समझने के लिए भी देखिए, जब गाड़ी बढ़ा रहे होते हैं, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली उसकी बढ़ रही होती है, तो वहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगा। अब यह देखिए, ये जो महानुभाव थे, इनके सामने जब 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इनकी गाड़ी अचीव कर चुकी है, तो अचानक से इन द फ्रंट ऑफ व्हीकल कुछ ऐसा आ जाता है, और कुछ में आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, आदमी, जानवर, घोड़ा, हाथी, कुछ भी अचानक से आ जाता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक लगाना पड़ेगा। वह ब्रेक लगाना जो है, यह 60 मीटर पर सेकेंड से जो है, यह कुछ देर तक तो चला, मतलब टोटल समझ लीजिए 10 सेकेंड तक यह चलाया है। 10 सेकेंड के बाद जो है ब्रेक लगाना पड़ गया, अचानक से कुछ आ गया। तो अब वह कुछ आ जाने के बाद क्या करेंगे, उसके लिए जब ब्रेक लगाएंगे तब देखिए, एट द टाइम ऑफ ब्रेक, एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग, जिससे ब्रेकिंग कर रहे हैं, ब्रेक एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, चलिए चलेगा, एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग, जिस वक्त ब्रेक लगा रहे हैं, क्या होगा, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा उस वक्त, वह इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि इतना में वह चल रहा था ना। फाइनल वेलोसिटी जो होगा, इसको रोकना है, बचाना है, फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब यह 10 सेकेंड तो चला था, लेकिन जब ब्रेक अप्लाई किया है, तो अप्लाई करने के बाद कुछ टाइम लेगा ना रुकने के लिए, तो उसके बाद जो कुछ टाइम लेगा, वह मान लेते हैं कि वह ब्रेक अप्लाई किया, तो वह ना 4 सेकेंड में रुक जाता है। ठीक है, 4 सेकेंड में रुक जाता है। इसके बीच एक्सेलरेशन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो क्यों चेंज इन वेलोसिटी, तो 60 मीटर से 0 मीटर पर सेकेंड पे गया है ना, तो चेंज तो हुआ वेलोसिटी में, तो चेंज हुआ है तो एक्सेलरेशन तो देगा ना, यूनिफॉर्म नहीं रहा यूनिफॉर्म। आइए इस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 माइनस 60/4। टाइम कितना है, ब्रेक अप्लाई किया है तो 4 सेकेंड में रुक गया है, वो कितना आ जाएगा, 60 माइनस 4 इज इक्वल टू 60, और साइन रहेगा इसका 4 इज इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, यहां देखिए प्लस था, यहां देखिए निगेटिव है,
ठीक है। अब हम और बताते हैं, एक तो यहाँ तुमने देखा ये वाला टर्म, एक यहाँ ये वाला टर्म। अब दूसरा देखिए, इसके बाद वह ना डर गया, वह जो गाड़ी चला रहा था वह डर गया कि अरे बाप रे इतना सामने इस तरीका से आ गया है, अब इससे अभी निकल गए, बच गए, तो अब थोड़ा सहूलियत से गाड़ी चलाते हैं। तो सहूलियत से चलाने के लिए उसने क्या किया कि इसके बाद जब रुक गया था तो फिर से चलना स्टार्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। ठीक है। या यहाँ 5 सेकंड है ना, और यहाँ 10 सेकंड गया है, तो इसके बीच में भी तो 5 सेकंड का टाइमिंग है, इसके बीच में 5 सेकंड का टाइमिंग है। और उस 5 सेकंड के लिए यह जो वेलोसिटी है वह क्या है, 5 सेकंड के लिए यू भी देखिए, इस 5 सेकंड के एंड होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या थी, इस मतलब 6वें सेकंड में वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड। तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा, इसको जरा मिटाने दो पहले। यहाँ जो लिखे हैं 10 सेकंड की जो बात किए हैं, तो इस 5 सेकंड के बाद मतलब 6वें सेकंड में, फिर 7वें सेकंड में, फिर 8वें सेकंड में, फिर 9th सेकंड में, और तब जाकर 10th सेकंड में, ये इन सभी सेकंड में क्या वेलोसिटी था जरा बताना। तुम एकदम क्लियरली देख रहे हो कि इन सभी सेकंड में यह वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड का होगा, कंफर्म है एकदम, क्योंकि 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसकी फाइनल अचीव थी। तो इन सभी में ये सब कितने सेकंड होंगे, मतलब t = 5 सेकेंड, इसमें उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 60 मीटर पर सेकेंड, इसमें उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें कितना उसका वेलोसिटी हो गया, 60 मीटर पर सेकेंड। अब आइए इसका एक्सेलरेशन निकाल कर देखते हैं कितना आता है। एक्सेलरेशन a = 60 माइनस 60/5 = 0/5। 5 से 0 में इसको डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स वर्ड लगेगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यह बताइए इस तीनों वैल्यू से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, इस तीनों वैल्यू से ये एक्सेलरेशन मिलता है कि यह जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव मतलब इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आया इसको या तो निगेटिव एक्सेलरेशन बोलो या फिर रिटार्डेशन बोलिए। ठीक है, इसको निगेटिव एक्सेलरेशन बोलिए या फिर रिटार्डेशन बोलिए या फिर डिक्लेरेशन बोलिए। ठीक है, और यह जो है इसके ड्यूरिंग क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं, इसके ड्यूरिंग उसका जो वेलोसिटी होगा वह चेंज नहीं होगा, तभी तो एक्सेलरेशन 0 बता रहा है। और एक्सेलरेशन जब 0 बता रहा है तो उसका वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है यह कह रहा है कि उसके वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं है, इसके ड्यूरिंग उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म नेचर का होगा। तो एक और चीज यहाँ पर देख लीजिए, जो अब आगे जो टॉपिक आएगा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको समझना है हमें। तो वह क्या हो जाता है कि इन्हीं घटनाओं को ग्राफ के हेल्प से बताइए। ग्राफ के हेल्प से कैसे बताते हैं, तो इसको जो ग्राफ तुम्हें दिखेगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, इधर टाइम, इधर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन। ठीक है,
यहां पर देखिए, यहां इसकी ये ओरिजिन है, ये 60 हो गया, ठीक है। यहां पर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, इस तरीके से कुछ कहानी समझ रही है। तो अब इसको समझने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इन दिस सेंस कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक्स वी विल स्टडी अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ either graphical method or mathematical calculation method. We will study this thing with the help of both methods. So in the next class we will start the topic graphical representation. फर्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन वेरिएबल्स को, ठीक है। तो तब तक के लिए हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।